इसका काम क्या है? बोले महाराज ये संसार को फंसा के रखती है। अच्छा मन भी लगाएगी, आप कथा भी सुन रहे हैं, अभी मन लगा है अरे भैया संसार में कुछ नहीं है, महाराज जी बता रहे थे अब तो मैं माला लूंगा भजन करूंगा, कुछ नहीं करना ना, अब कुछ नहीं करना। हाँ हमारे घर में भी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी की चर्चा बताए महाराज जी, हाँ अब ये सेवा करेंगे, अब ये नहीं करते थे, अब ये करेंगे। तो बंधुओं ये क्या है? ये मरकट वैराग्य है। ये क्षणिक उत्पन्न होता है थोड़ी देर के लिए, और जो पंडाल से जैसे ही बाहर हुए आप फोन आया, अरे कहाँ हो? भाई किचन और घर और सब परिवार एक हो गया। जितनी कथा सुनी इस कान से महाराज यही निकल गए। एक बार क्या होता है बंधुओं, एक नुमाइश मैदान में मेला लगता है। अब उसमें एक मूर्तिकार दो मूर्तियों को बनाता है। पीतल की मूर्तियां होती हैं, दोनों का वजन 10-10 किलो होता है, लेकिन एक मूर्ति की कीमत लाख रुपए और एक की 10,000 रुपया, वजन बराबर, देखने में एक सी। अब उस मैदान में उन मूर्तियों को रखा, बहुत से लोग आए, सबने देखा मूर्ति को उठा करके, अरे भैया नीचे से तोली तो नहीं है, इसका वजन तो कम नहीं है। बोले नहीं साहब वजन भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, ये भी पीतल की है। बहुत से लोग आए बंधु, कोई नहीं बता पाया। तब एक संत आए वहां। संत ने कहा मैं बताऊं या में लाख रुपया की कौन सी और 1000 की कौन सी? मूर्ति ली संत ने, एक सुतली मांगी, और सुतली पहली वाली मूर्ति के कान में डाली तो वो इस कान से निकल गई। उनने कहा ये 10,000 की। फिर एक सुतली ली, दूसरी मूर्ति के कान में डाली, और जैसी कान में डाली तो वो पेट में निकल गई। उनने कहा ये लाख रुपया की है। इसी प्रकार आप भगवान की कथा में बैठे हैं बंधुओं, जो कथा को श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसको जीवन में उतारता है, वह बात लाख रुपया की हो जाती है। जो कथा को सुनता है और इस कान से निकाल देता है वो 10,000 की बात तय आपको करना है, लाख रुपया की बात लेके जाना है 1000। नर्मदा जी आप गए, नर्मदा बह रही है, चाहिए तो 1 लीटर की बोतल भर के ले जाइए, चाहिए तो 10 लीटर का कुप्पा भर के ले आइए महाराज। जितना सामर्थ्य आपको समुद्र में से निकालने का निकालिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सो जान ले। राम ही केवल प्रेम, बस उसी प्रेम को श्री सूरदास जी ने बापा, और अब सूरदास जी गौ हाट पर विराजमान हुए हैं। बहुत समय तक यहाँ भी उन्होंने भजन किया। अब सूरदास जी के मन में एक बात आई, माता पिता को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, किस लिए? भगवान के लिए। गांव में पहुंचा, वहां के लोग आ गए, लोटा सोटा दिखवाने लगे, कोई कहे बच्चा बता दो, कोई कहे लड़का बता दो, कोई कहे लड़की बता दो। वहां से परेशान हुआ तो रौनकता आ गया, अब मुझे यहाँ भी चैन नहीं मिले। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मुझको ठाकुर जी की लीला भाप काहे नहीं रही, मेरी अनुरक्ति ठाकुर जी के चरण में काहे नहीं हो रही। तब याद आ गया, मेरे जीवन में अभी गुरु नहीं मिले बंधुओं, मेरे जीवन में अभी गुरु का आश्रय नहीं हुआ। याद आई, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में गुरु नहीं मिलेंगे भैया। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे बंधुओं। जब भगवान अतिशय कृपा करते हैं तब मनुष्य के जीवन में गुरु आते हैं। जब भगवान अतिशय कृपा करते हैं, दीन बंधु जब विशेष करुणा करते हैं, तब ऐसे महापुरुष को आपके जीवन में भेजते हैं जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो। किसी ने कहा आज रुणकता ग्राम से श्री वल्लभाचार्य जी आ रहे हैं और आज उनका विश्राम यही है, यही विश्राम है। सूरदास जी सोचने लगे, मेरे जीवन में तो गुरु नहीं है,
और गुरु जब तक मुझे नहीं मिलेंगे तब तक गोविंद नहीं मिलने वाले। मैं कितने पदों को गा रहा हूँ लेकिन भगवान की लीला भाष्य नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में गुरु नहीं है बंधुओं। मनुष्य के जीवन में जब तक गुरु नहीं होता तब तक उसका जीवन शुरू नहीं है बंधुओं। गुरु